Dear students, welcome to अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 8 सामाजिक शिक्षा का भाग 3 नागरिक शास्त्र सिविक्स। आज हम आपको शुरू करवाएंगे। इससे पहले हमने आपको भूगोल तथा इतिहास करवाया। बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 1 संविधान तथा कानून करवाएंगे, जो कि हमारे ई बुक का लेसन नंबर 24 तथा ई बुक का पेज नंबर 232 के ऊपर है। बच्चों, नागरिक शास्त्र में हम आपको राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन के बारे में बताएंगे, देश के कानून के बारे में बताएंगे इत्यादि। आज का लेसन पढ़ने से पहले मैं आपको अपने टॉपिक से संबंधित कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा टॉपिक है संविधान तथा कानून। तो बच्चों, संविधान क्या होता है? संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, मतलब एक किताब है, जिसके द्वारा देश की सरकार अपना कार्य करती है, अर्थात देश का प्रशासन चलाती है। संविधान देश के सभी कानूनों से सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा होता है। कानून किसी देश या समाज में शांति स्थापित करने में हमारी सहायता करते हैं। किसी भी संस्था को सही ढंग से चलाने के लिए कानून का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हम अनुशासन में रहना भी सीखते हैं। कानून के साथ हम अनुशासन में रहना सीख जाते हैं। तो बच्चों, ये था संविधान तथा कानून। तो अब हम हमारा लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। संविधान तथा कानून। शताब्दियों की परतंत्रता तथा लंबे समय के संघर्ष के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। बच्चों, परतंत्रता होता है गुलामी से आज़ाद हुआ मतलब। परंतु ये स्वतंत्रता पूर्ण नहीं थी, क्योंकि भारत का राज्य प्रबंध उन कानूनों द्वारा ही चलाया जाना था जो अंग्रेजी संसद द्वारा भारतीयों की गुलामी की जंजीरों को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्मित किए गए थे। सुदृढ़ मतलब मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए गए थे, उन्हीं कानूनों से हम अभी तक अपने देश का प्रशासन चला रहे थे। इसलिए स्वतंत्रता की अंतिम कड़ी को जोड़ने के लिए स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना अत्यावश्यक था, मतलब कि बहुत ज़रूरी था। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ। अंग्रेज़ भारत में 18वीं सदी में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में दाखिल हुए और धीरे धीरे वे अपनी गलत नीतियों से भारतीय लोगों को अपना गुलाम बनाते गए और हमने एक लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947 को अपने आप को आज़ाद करवाया, मतलब हमने आज़ादी प्राप्त की। हम आज़ाद तो हो गए थे, परंतु देश में कानून अब भी हमारे देश में अब भी अंग्रेज़ों का ही चल रहा था। तो इसलिए ज़रूरी था कि हम अपनी नीतियाँ और कानून के अनुसार देश का प्रशासन चलाए। इसके लिए हमारे देश के नेताओं ने नए संविधान को बनाने का फैसला लिया। हमारे देश के जो नेता थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपने नीतियों और कानूनों के हिसाब से देश को चलाने का फैसला किया और इस फैसले को देखते हुए एक नवा संविधान तैयार करने का भी फैसला लिया गया। बच्चों, आगे है संविधान का अर्थ। संविधान क्या है? संविधान वह कानूनी दस्तावेज है जिनके द्वारा देश का प्रशासन चलाया जाता है। संविधान के अनुसार ही केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारें शासन चलाती हैं।
देश की सरकार संविधान अनुसार ही शासन करती है। संविधान देश के अन्य कानूनों से श्रेष्ठ होता है, भाव सर्वोच्च होता है। आगे है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक संवैधानिक कमेटी का निर्माण किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष मतलब प्रधान, अध्यक्ष होता है प्रधान, चुना गया। ये संविधान सभा पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न बनाई गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों हमारे आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उनको इस सभा का प्रधान चुना गया। बच्चों संविधान जैसे कि हमने आपको बता दिया कि एक कानूनी दस्तावेज भाव किताब है जिसमें देश को चलाने के लिए नीतियाँ और नियम बनाए गए। देश की सरकार कैसी होगी, कैसे केंद्र तथा राज्य सरकारें आपस में मिलकर कार्य करेंगी, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, संविधान में हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में इत्यादि बताया गया है। संविधान सभी कानूनों से सर्वोच्च होता है, भाव श्रेष्ठ होता है, ऊंचा होता है। आज़ादी के बाद सभी भारतीय नेताओं ने संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका प्रधान अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, को बनाया गया और इसी में फैसला लिया गया कि देश का संविधान कैसे तैयार किया जाएगा। संविधान को तैयार करने से पहले बहुत सी बैठकें बुलाई गई, जनता के विचारों को सुना गया प्रेस के द्वारा। फिर संविधान को बनाने के लिए एक मसौदा कमेटी का भी गठन किया गया। उसके बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। बच्चों आगे पढ़ते हैं हम। मसौदा कमेटी का गठन। संविधान को नियमित स्वरूप प्रदान करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में एक 7 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। इस मसौदा कमेटी ने भिन्न भिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। बहुत से सिद्धांत अन्य देशों के संविधानों में से लिए गए। इस संविधान सभा में कुल 11 बैठकें हुई। 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिनों में ये भारतीय संविधान निर्मित किया गया। बच्चों साथ में इधर आप देखो एक तस्वीर बनी हुई है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जे वो हैं जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया, जिसको हम BR अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। मतलब कि हमारे देश के संविधान को तैयार करने वाले निर्माता, और संविधान बनाकर इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सुपुर्द भाव उनको सौंप दिया था, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे। आगे है 26 जनवरी का महत्व। 31 दिसंबर 1949 को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में पहली बार कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए ये ऐलान किया कि 26 जनवरी 1950 का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में सारे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। इसके बाद हर साल 26 जनवरी का दिन संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाता रहा। तब से ही 26 जनवरी की ऐतिहासिक महत्व को कायम रखते हुए बेशक संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, पर उसको लागू करने का कार्य 26 जनवरी 1950 को किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 25 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। बच्चों आगे है कानून। जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि संविधान कानूनी दस्तावेज है। सामाजिक जीवन को नियमित करने के लिए कानूनों का होना अनिवार्य है। कानून अंग्रेजी भाषा के शब्द लॉ का अनुवाद है। लॉ शब्द की उत्पत्ति टेक्टोनिक शब्द लैग से हुई है, जिसका अर्थ है निश्चित।
इसका अर्थ ये है कि कानून शब्द का अर्थ किसी भी निश्चित नियम से है। संविधान के अनुसार भारत में कानून का शासन लागू किया गया। तो बच्चों, अब हम आपको इसके बारे में विस्तार से समझाते हैं। संविधान को अपने अस्तित्व में लाने के लिए, असल रूप में बनाने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक 7 सदस्यों की कमेटी का गठन किया। ये कमेटी अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन करने के लिए बनाई गई, ताकि हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बाकी देशों के संविधानों में से इकट्ठा करके अपने भारत के संविधान को तैयार कर सकें। तो इस कमेटी ने अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत इकट्ठे किए और अपने देश का संविधान तैयार किया। बच्चों, संविधान बनने को पूरा 2 साल 11 महीने तथा 18 दिनों का समय लगा और इसको बनाने में उस समय की करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसको सारे देश में लागू कर दिया गया। बच्चों, इसमें एक बात खास है। क्या? 26 तारीख। संविधान बना भी 26 तारीख को और इसे लागू भी 26 तारीख को किया गया। बच्चों, हमारे देश, आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी दरिया के किनारे पर पहली बार भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। मतलब आज़ादी दिवस मनाने के लिए ऐलान किया था। तो इसी दिन को मनाने के लिए 26 जनवरी 1930 को फैसला लिया गया। किस दिन को? जो हमने पूर्ण स्वराज रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर को जो फैसला लिया गया, उस दिन को मनाने के लिए 26 जनवरी 1930 का दिन चुना गया। तो इस पूर्ण आज़ादी दिवस को उसके बाद हर साल 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। तो बच्चों, ये आज़ादी से पहले मनाया जाता था। उसी 26 जनवरी के महत्व को देखते हुए जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसको लागू उसी 26 जनवरी 1950 को किया गया। तारीख वही थी, साल बदल चुका था। जिस दिन हमने पहली बार अपने आप को अंग्रेज़ों से आज़ाद घोषित करने के लिए दिवस मनाया था, उस दिन के महत्व को ना भूलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को भी 26 जनवरी, जब हमारा अपना संविधान बनकर तैयार हुआ, उसको भी 26 जनवरी 1950 को लागू करने का फैसला लिया। तो बच्चों, आज हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी रिपब्लिक डे को मनाते हैं। 26 जनवरी हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, संविधान सभा की अंतिम बैठक 25 जनवरी 1950 को हुई। मतलब संविधान को लागू करने से एक दिन पहले संविधान सभा की एक अंतिम बैठक बुलाई गई, जिसमें संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारत पूरी तरह से प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, अर्थात लोगों का राज्य तथा राज्यों का समूह इसको बना दिया गया। इस प्रकार हम अंग्रेज़ों के कानूनों से मुक्त हुए और अपने संविधान के अकॉर्डिंग देश का प्रशासन चलाने के लिए तैयार हो गए। बच्चों, आगे है कानून। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है तथा समाज को सही ढंग से चलाने के लिए कानून का होना अनिवार्य है। कानून शब्द अंग्रेजी शब्द से निकला, परंतु इसकी उत्पत्ति टेक्टोनिक शब्द लैग से हुई, जिसका अर्थ है निश्चित।
इस प्रकार कानून का अर्थ है एक निश्चित नियम। कानून सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। देश में, समाज में शांति व्यवस्था को कायम करने में कानून जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश के सभी नागरिकों के लिए कानून की पालना करना बहुत ज़रूरी है। कानून को ना मानने वालों को सज़ा दी जा सकती है, मतलब कानून को भंग करने वालों को सज़ा दी जा सकती है। कानून अपराधों, गुनाहों को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। जो कानून अपराधों को नियंत्रित ना करे तो हर तरफ चारों ओर अराजकता तथा अशांति फैल जाएगी तथा हमारा जनजीवन और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इस प्रकार कानून देश तथा समाज में अनुशासन कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, संविधान तथा कानून हमारे देश के लिए क्यों ज़रूरी है, हमने ये आज आपको समझाया। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अपने टॉपिक से संबंधित मैं आपसे 5 प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जो कि नागरिक शास्त्र के पहले लेसन का भाग पहला के 5 क्वेश्चन है। तो बच्चों सुनो इसका पहला क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है सही उत्तर चुनिए। संविधान कब लागू हुआ? इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, सही पर आपने टिक करना है, लिखना है। दूसरा क्वेश्चन भी आपने सही आंसर चुनना है। देश का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? आगे 3 प्रश्न हैं, जिसमें पहला है देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ। आगे चौथा है 26 जनवरी को हर वर्ष भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आगे 5वां भी प्रश्न है कानून शब्द के अर्थ बताएं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।